हमारे स्पेशल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ गुंजन। राममय अयोध्या नगरी में एक बार फिर से उत्सव का मौका है, क्योंकि अब यहां श्री राम के तिलकोत्सव की शुभ घड़ी आ गई है। विवाह पंचमी यानी कि भगवान श्री राम और सीता माता के शुभ विवाह से पहले परंपरा के अनुसार श्री राम का तिलक किया जाएगा। अयोध्या में इस उत्सव की जोरदार तैयारी की गई है और सीता मैया के मायके जनकपुर से खास तौर से मेहमान इस उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए इस महोत्सव पर हमारी विशेष रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव का शानदार माहौल है। दीपावली के बाद एक बार फिर से सज धज कर तैयार है कोसलपुरी। राजा दशरथ की साकेतपुरी में एक बार फिर से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में तमाम इमारतों की दिव्य सजावट की गई है, क्योंकि मौका बहुत खास है। अब दूल्हा बनने वाले हैं रामलला। अगले महीने पड़ने वाली विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धाम में अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री राम के विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो उससे पहले अयोध्या धाम में उनका भव्य तिलकोत्सव होने जा रहा है। विवाहोत्सव से पहले सोमवार 18 नवंबर को प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए उनकी ससुराल जनकपुर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो श्री राम का तिलक करेंगे। 251 लोग आ रहे हैं 100 गाड़ियों से, और वो इतना सामान लेके आएंगे तिलक में कि जैसे वास्तविक कोई राजा महाराजा तिलक चढ़ाने जा रहा हो। वो आज भी राजकुमार के रूप में आते हैं, और राजा जनक के रूप में वहां से व्यक्ति जो आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा कि जैसे वहां से राजा जनक जो है सबको लेकर के तिलक लेकर के आए हैं, सामान लेकर के आए हैं, इतना वो प्यार लेके आएंगे। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार से पूर्व दूल्हे के तिलक की परंपरा है। तिलकोत्सव के लिए नेग में 501 प्रकार की सामग्री जनकपुर से अयोध्या लाई गई है। इनमें परिधान, आभूषण, मेवे, मिठाइयां और फल फूल शामिल हैं। तरह तरह के उपहार भी नेग के रूप में श्री राम को समर्पित करने के लिए लाए गए हैं। तिलकोत्सव की परंपरा को निभाने के लिए अयोध्या से जनकपुर तक लोगों का उत्साह चरम पर है, खासतौर से इसलिए कि 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर नए मंदिर का निर्माण हुआ है। रामलला नए मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो सैकड़ों साल बाद ऐसा अवसर आया है जब रामनगरी में बदले हुए माहौल में श्री राम का तिलकोत्सव होने जा रहा है। लिहाजा इस बार और भी शानदार तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है। इसलिए सीता माता के मायके जनकपुर के लोगों में भी तिलकोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह स्वाभाविक है। नेपाल के लोग आज भी वो जीवंत दृष्टांत पेश करते हैं कि जब राम जी यहां से बारात लेकर के गए होंगे राजा दशरथ जी, तो वो रीत रिवाज रस्म आज भी नेपाल के लोग मान रहे हैं। और जनकपुर से जब राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इतने लोग आए, 500 लोग आए थे, महिलाएं पुरुष आए थे, और इतना सामान लेकर के आए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब इतना भाव विभोर कि आप सामान देखेंगे तो आप गिन नहीं सकते, ऐसी अब तिलक लेके आ रहे हैं। इस वर्ष 6 दिसंबर को विवाह पंचमी की पावन तिथि है।
जब भगवान श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह का आयोजन होगा। तो जनकपुर में विवाह पंचमी पर इस बार भी त्रेता युग की परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। अयोध्या से साधु संतों और बारातियों का दल विवाह समारोह में शामिल होने जनकपुर जाएगा और प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह संस्कार का साक्षी बनेगा। उसके बाद हमारे यहां से जनकपुर राम बारात जाएगी, और जब राम बारात वहां पहुंचती है तो वहां पर उसका बिल्कुल ऐसे स्वागत करते हैं कि जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है। वहां की महिलाएं गीतों के माध्यम से बहुत ही गालियां देती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं कि, और वो लोग बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करती हैं कि जैसे राजा दशरथ के साथ तो इतनी छेड़खानी और हंसी मजाक करती हैं वहां की महिलाएं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तिलकोत्सव से विवाह पंचमी तक, अयोध्या से जनकपुर तक, यानी भारत से नेपाल तक माहौल मंगलमय रहेगा। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव के तमाम रंग हम भी आपको दिखाते रहेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह और शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में श्री राम के तिलकोत्सव की महा तैयारी हुई है। इस उत्सव में क्या क्या होगा, कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाएंगी और किस तरह से मेहमानों का स्वागत सत्कार होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के बाद अब विवाह पंचमी और तिलकोत्सव का अवसर ऐसा है जिसके लिए पूरी अयोध्या नगरी आनंद में डूबी नजर आ रही है। विवाह से पहले श्री राम के तिलकोत्सव के लिए भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें, कल यानी 18 नवंबर को 2 बजे दिन में पूरी विधि विधान से श्री राम का तिलकोत्सव होगा। जनकपुर से आए 250 से अधिक लोग तिलकोत्सव में शामिल होंगे। विवाहोत्सव के पहले होने वाले तिलक की रस्में हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार निभाई जाएंगी। इसमें त्रेता युग की भी झलक देखने को मिलेगी। तिलक के लिए खास तौर से मंच तैयार किया गया है। मंच पर आटे से बनाए गए चौक या इस समारोह के लिए तैयार सिंहासन को रखा जाएगा। श्री राम के रूप में सजे धजे 18 वर्षीय युवक को मंच पर बने चौक या सिंहासन पर बिठाया जाएगा। जनकपुर से आए मेहमान पूरे विधि विधान से श्री राम के तिलक की रस्में पूरी करेंगे। आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि जनकपुर में स्थित राजा जनक के राजमहल से तिलकोत्सव के लिए तिलक सामग्री अयोध्या लाई गई है। उन्हें अलग अलग टोकरियों में सजाकर श्री राम मंदिर में समर्पित किया जाएगा। परंपरा के अनुसार तिलक के लिए जनकपुर से सभी जरूरी सामग्री लाई गई है। जनकपुर से तिलक के लिए कांसे की थाल, 2 कटोरी, गिलास, चम्मच सहित 5 बर्तन लाए गए हैं। श्री राम के स्वरूप में सजे युवक को पीली धोती, गमछा, हल्दी, गांठ, चंदन गांठ, धान, पीले चावल, दूर्वा और यज्ञोपवीत भेंट किए जाएंगे। इसके अलावा चांदी के सिक्के, पान, इलायची और सुपारी भी दी जाएगी। जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास तिलक में जानकी जी के भाई की भूमिका निभाएंगे। राम रोशन दास जानकी जी के भाई के रूप में तिलक के सभी विधि विधान को निभाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या में भव्य तिलकोत्सव होने जा रहा है। इसमें जनकपुर के जानकी मंदिर के प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल सरकार और जनकपुर प्रशासन के भी कई प्रतिष्ठित संतों और गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अतिथियों में शामिल हैं नेपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के कई मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। जनकपुर के मेयर मनोज कुमार साह भी तिलकोत्सव में शामिल होंगे। माता सीता के मायके जनकपुर से श्री राम के
तिलक के लिए अयोध्या पहुंचे अतिथियों के स्वागत सत्कार की भी भरपूर इंतजामात हैं। उनको शानदार दावत दी जाएगी। इस अवसर पर प्रीति भोज के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है। मेन्यू में अवध में विवाह और मांगलिक अवसरों पर बनने वाले व्यंजन और पकवानों को शामिल किया गया है। इसमें पापड़ी चाट से लेकर हलवा तक परोसा जाएगा। आलू टिक्की और दही भल्ले भी मेन्यू में खास तौर से होंगे। इसके अलावा छोले चावल, पूरी सब्जी, मिक्स्ड वेजिटेबल, पापड़, रायता और अन्य कई तरह के व्यंजन होंगे। मुंह मीठा करने के लिए हलवे और अन्य कई तरह की मिठाइयां की भी व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बता दें कि हर बार विवाह पंचमी के सिलसिले में जनकपुर धाम के राम मंदिर में भी अलग से श्री राम के तिलकोत्सव का आयोजन होता है। तिलक कार्यक्रम हम लोग यहीं पर करते हैं, राम मंदिर में। जो आप लोग को पता होगा, जो परंपरा से कुछ पूर्व से करीब इसका भी 20 वर्ष होते जा रहा है। हम लोग राम जी को दूल्हा मान के राम मंदिर में तिलक चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का नया मंदिर बना है, तो मौका बहुत खास है। लिहाजा अयोध्या में भी तिलकोत्सव की परंपरा खास तौर से निभाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार तिलकोत्सव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद 26 नवंबर को अयोध्या से राम बारात जनकपुर के लिए रवाना होगी और 9 दिसंबर को वहां से बारात की वापसी होगी। अयोध्या से मनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तिलकोत्सव की महा तैयारी की गई है, तो उनकी ससुराल जनकपुर में विवाह पंचमी पर महाउत्सव के मेगा इंतजाम किए गए हैं। विवाह पंचमी 6 दिसंबर को है, जिसके लिए अयोध्या से बारात जनकपुर पहुंचेगी और वहां से 3 दिन बाद वापसी होगी। जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में विवाह पंचमी की तैयारी जोर शोर से जारी है। अयोध्या और जनकपुर के रिश्तों के साथ ही भारत और नेपाल के रिश्तों को भी बढ़ावा देने के लिहाज से विवाह पंचमी का उत्सव काफी अहम है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जनकपुर में विवाह पंचमी के आयोजन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। एक हो जाएंगे प्रभु श्री राम और माता जानकी। कलयुग में दोहराई जाएगी त्रेता युग की कहानी। विवाह पंचमी का पावन अवसर आ रहा है, तो नेपाल के जनकपुर में सीताराम विवाह समारोह का आयोजन धूमधाम से होने जा रहा है। इसलिए जनक नंदिनी सीता मैया का धाम जनकपुर श्रद्धा भक्ति और उल्लास से सराबोर है। यहाँ पर सीता राम विवाह का उल्लास जोर पकड़ चुका है। इसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार ये अवसर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि जनकपुर में हर 5 साल पर भव्य तरीके से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और 5 साल बाद फिर वो दिन आ रहा है जब जनकपुर के वासी अवधपुरी से आ रहे बारातियों की मेजबानी करेंगे। इस बार जो श्री सीताराम विवाह पंचमी महा महोत्सव बहुत भव्य और धूमधाम के साथ होने जा रहा है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो बारात हम लोग सजाते हैं श्री अयोध्या से जनकपुर, मिथिला और अवध त्रेता युग की संबंध के तहत, वो बारात इसी बार 5 वर्ष के बाद फिर जनकपुर धाम में हम लोग को स्वागत करने का संयोग मिला है। खास बात तो ये है कि अयोध्या में नए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार
रामनगरी से राम बारात जनकपुर आएगी तो छटा कुछ और ही होगी। लिहाजा इस बार विवाह पंचमी मनाने के लिए जनकपुर के लोगों का उत्साह देखने लायक है। हमें लगता है जो हम लोग बारातियों का भी स्वागत त्रेता युग की तरह कोई कमी नहीं करेंगे, खूब धूमधाम से और खूब बढ़िया से स्वागत करेंगे। जनकपुर में जानकी मंदिर की ओर से विवाह पंचमी के दौरान राम बारात में आने वाले बारातियों और आम श्रद्धालुओं के सत्कार की भरपूर व्यवस्था की गई है। अयोध्या से आने वाली बारात में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि और दूसरे प्रमुख लोग शामिल होंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अभी पदाधिकारी सब हैं, चंपत राय जी, राजेंद्र पंकज जी, उनके अगवानी नेतृत्व में हमारे संत भगवान जितने भी हैं मठाधीश, जैसे छोटी छावनी के उत्तराधिकारी कमलनयन दास जी आ रहे हैं, और इसके बाद आपको डॉक्टर रामेश्वर दास जी आ रहे हैं। हमारे अयोध्या धाम से मानस कोकिल एक महात्मा जी हैं, वो भी आ रहे हैं, वेदांती जी आ रहे हैं। माने हम ये नहीं कह पाएंगे जो कितने लोग आ रहे हैं। 500 के हाराहारी में है। अनभिन्न संत समाज भी आ रहे हैं, उसमें अतिथि अभ्यागत भी आ रहे हैं। इस बार 150 आदमी तो दक्षिण भारत के बारात बन के आ रहे हैं। ये जनकपुर अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या से जो बारात आएंगे उनको महोत्तरी के मठियानी से ही हम लोग अतिथि सत्कार कर रहे हैं। वहाँ जगह जगह में गेट निर्माण होगा, जगह जगह में स्वागत होगा, जगह जगह में खान पीन की व्यवस्था होगा। जनकपुर के स्थानीय प्रशासन के अनुसार विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या से कम 500 बाराती आएंगे। वहीं देश विदेश के लगभग 5 लाख श्रद्धालु और सैलानी भी इस अनूठे महोत्सव के साक्षी बनेंगे। इसीलिए जनकपुर में विवाह पंचमी मनाने का पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। उस सबको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे हैं। जैसे स्पेशल गेस्ट 500-600 जो आ रहे हैं, उन सबको यहाँ जनकपुर का जितना धर्मशाला है, होटल है और जो और आवासीय जितना क्षेत्र है, हम लोग हर जगह कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, इस बार 12 बीघा में जो 5 लाख दर्शक आएंगे, उन लोगों को लिए भी हम लोग विशेष रूप से व्यवस्थापन कर रहे हैं, जो हर एक नागरिक विवाह पंचमी उत्सव देख पाए। इस हिसाब से हम लोग बहुत सारे काम को मैनेज कर रहे हैं और उस हिसाब से तैयारी में जुटे हुए हैं। जानकारों की अगर माने तो जनकपुर में इस बार विवाह पंचमी में हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को उत्सव देखने में सहूलियत हो और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए शहर में जगह जगह डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। साथ ही साथ महोत्सव के दौरान पूरे इलाके को दीपों से रोशन करने की भी तैयारी हो रही है। संपूर्ण नगरवासी और महोत्तरी वासी से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो 5 रोज जो हम लोग का जो विशेष उत्सव है, जो आपको 18 अगहन 18 गते से 22 गते तक, वो 5 रोज जो है प्रत्येक घर से कम 50-50 ठो दीप प्रज्वलन हुए, जिससे जनकपुर का जो जनकपुर और अयोध्या का जो प्रगाढ़ संबंध है उसको उजागर करने के लिए ये काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी का महोत्सव 7 दिनों तक चलता रहेगा। बड़ी पैमाने पर होने वाले इस आयोजन के दौरान नगर दर्शन और शोभा यात्रा से लेकर विवाह और कलेवा तक की सभी परंपराएं निभाई जाती हैं। जनकपुर में साधु संतों, मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से लेकर आम लोग और श्रद्धालु सभी इस उत्सव में भाग लेते हैं और मगन रहते हैं। जनकपुर में केवल जानकी मंदिर ही नहीं बल्कि इलाके के दूसरे मंदिरों में भी विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और इससे जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लिहाजा कुल मिलाकर इस दौरान पूरा जनकपुर क्षेत्र राम जानकीमय रहने वाला है।
तो हम लोग जितना कोई भी समाज में अब जैसे और भी मंदिरों सब का देखता हूँ, कोई रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कोई मटकोर कमला जी में कर रहे हैं, कोई मटकोर मटिहानी में कर रहे हैं, कोई विवाह उत्सव अपनी मंदिरों में घर में भी मनाते हैं इस पर्व के त्योहार की तरह। तो अपनी अपनी कार्यक्रम है और सब कार्यक्रम सफल होने के लिए शुभकामना करता हूँ, किशोरी जी का आशीर्वाद देता हूँ। साफ है कि विवाह पंचमी पर श्री राम जानकी के विवाह के उत्सव की जबरदस्त रौनक इस बार जनकपुर में देखने को मिलेगी। भारत समेत दुनिया भर के श्रद्धालु अयोध्या से जनकपुर तक इसका नजारा देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।